Hello student, hope you all are doing well. So today in this video I'm going to teach you past perfect tense and past perfect continuous tense. Okay, because in the previous video I have already taught you simple past tense and past continuous tense. Because of the lengthy video I didn't complete these two tenses, so in this video I'm going to complete these two tenses. So hope you guys like my video, and if you have any doubt, प्लीज़ यू आर फील फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। ये बात मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, और हो सकता है शायद मैं बोलने में कुछ जल्दबाजी में गलती कर देती हूँ, सो जस्ट इग्नोर दैट बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमंस आर लाइक दिस जस्ट एज आई एम। मैं गलती करने के लिए बनी हूँ। एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस विदाउट डिलेइंग। सो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी, देन आपको इसके यूसेज बताऊंगी। ओके, तो मैं एक बार पढ़ती हूँ इसको। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन or event in the past. It helps show which of the two action happened first. Okay, तो मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कब यूज़ करते हैं? हम पास्ट में यूज़ करते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। बट पास्ट में कब यूज़ करते हैं? पास्ट में हम इसे तब यूज़ करते हैं जब कोई दो एक्शन एक साथ हुए हों। ओके, और उसमें से भी जो दो एक्शन में पहला एक्शन पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बताएंगे, और जो सेकंड एक्शन होगा वो हमारा सिंपल पास्ट में होगा। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, स्पेशली जो एक्शंस की बात जब हम करते हैं, तो हमें फर्स्ट एक्शन ये हमेशा दो एक्शन के साथ होगा, एक अकेला एक्शन तो आएगा ही नहीं कभी। जब दो एक्शन की बात करेंगे तभी हम इसको यूज़ करेंगे, और उन दो एक्शन में भी पहला वाला जो है वो ये होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बनाएंगे, और दूसरा वाला जो है वो हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। ओके, तो चलें इसके स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो आपको लगाना है। एग्जाम्पल, I had finished my homework before the movie started. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो काम हो रहा है। ओके, एक तो होमवर्क खत्म होने का काम हुआ पास्ट में, और दूसरा मूवी शुरू होने का काम हुआ। ओके, तो दो काम हुआ है। अब इस दो काम में जो काम पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो सेकंड काम, जो काम पहले वाले काम के बाद हुआ है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो देखें कि इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करती हूँ पहले। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द मूवी स्टार्टेड। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, फिनिश कर लिया था, ख़त्म कर लिया था मूवी शुरू होने से पहले। ओके, जब मूवी शुरू हुई थी उससे पहले मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। अब जब इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मूवी जो होमवर्क फिनिश करने का जो काम है वो पहले हो गया, उसके बाद मूवी स्टार्ट हुई है। ओके, तो जो काम पहले हो जाता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, उसके बाद का जो टेंस होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। ओके, नेक्स्ट, शी हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई अराइव्ड। ओके, वो उस जब मैं वहाँ पहुँचा तब वो जा चुकी थी। ओके, मतलब कि उसके जाने का काम पहले हुआ था और मैं बाद में पहुंचा। जब ये पहुंचा, जो भी बंदा है वो पहुंचा, उससे पहले ही वो जा चुकी थी। ओके, तो जो पहला काम है, जाने का काम पहले हुआ, तो वो पास्ट परफेक्ट में बना, और दूसरा काम जो है वो आने का, उस बंदे के, वो सिंपल पास्ट में बना। दे हैड ईटन डिनर व्हेन वी कॉल्ड देम। ओके, जब हमने उन्हें कॉल किया था तब वो खाना खा चुके थे। तो खाना खाने का काम क्या हुआ था? पहले हुआ था, और कॉल के आने का काम बाद में हुआ था। ये बात बस फिक्स कर ले अपने दिमाग में। दो एक्शन होने चाहिए जिसमें से जो दो एक्शन में जो पहला एक्शन पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो दूसरा एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा। ये इसका मेन पॉइंट है पास्ट परफेक्ट का। ओके, अब ये तो मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लें। सब्जेक्ट हैड प्लस
verb की third form, then object, and then rest of the sentences. I had gone to the market. She had visited the museum before it closed. ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस भी बस had के बाद not लगा देंगे. ओके, they had not finished their work before the meeting started. He had not seen the movie when I talked to him. उसने अपनी मूवी नहीं देखी थी जब मैंने उसे कॉल किया था. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बस हैड को आपको आगे रख देना, बाकी आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही जाएगा. हैड प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. हैड यू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन. डेडलाइन से पहले क्या तुमने अपना फिनिश कर लिया था प्रोजेक्ट. शी हैड विजिटेड द न्यू रेस्टोरेंट बिफोर. क्या वो इस रेस्टोरेंट में उसने पहले कभी वो आई थी. नेगेटिव में भी सेम वैसे ही होगा. ओके, had subject not, then V3. hadn't arrived before we left. अब थोड़ा यूजेस पे से फोकस करते हैं. ओके, फर्स्ट यूजेस मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. ओके, द पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट. बिफोर अनदर एक्शन के लिए हमने बताया है. एक और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ. आई हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन शी कॉल्ड मी. वी हैड फिनिश द गेम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. मतलब खेल को हमने पहले ही ख़त्म कर लिया था बारिश होने से. ओके, तो बारिश होने का काम बाद में हुआ और खेल को फिनिश करने का काम पहले हो चुका था. ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल्स नेगेटिव के भी हैं, बट मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है. सेकेंड यूजेज मैं आपको बताती हूँ पास्ट परफेक्ट का. टू शो कॉज एंड इफेक्ट. ओके, समथिंग, द पास्ट परफेक्ट इज यूज टू शो द रीजन वाई समथिंग हैपेंड इन द पास्ट. क्यों हुआ. ओके, उस चीज़ को भी बताने के लिए. जब पास्ट में कोई चीज़ कॉज या इफेक्ट हम बता रहे हैं कि इसके कारण ऐसा हो गया, तो भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बिन वर्किंग ऑल डे. ओके, तो यहाँ पर वो हम ये कारण बता रहे हैं उसके थकने का, वो थक गया था. ओके, क्यों भाई, क्या रीज़न था. उसने सारा दिन काम किया था इसलिए. तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा. शी डिडंट अटेंड द मीटिंग. उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी थी. क्यों भाई नहीं करी थी. शी हैड मिस्ड द बस. उसने बस मिस कर दी थी. ओके, अब थर्ड यूजेज जो है विथ बाय द टाइम एंड व्हेन to indicate action completion. Okay, the past perfect tense is commonly used with phrases like by the time or when. जब ये तो दो phrases सामने आपके आए ना, by the time और when, to describe what had already happened before something else, किसी चीज़ से पहले, तो past perfect tense का यूज़ होता है. Okay, by the time we arrived the show had started. Okay, जिस वक्त हम पहुंचे उससे पहले शो स्टार्ट हो चुका था. He had left when I arrived. वो जा चुकी थी जब मैं पहुंची. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि by the time इन्होंने ये फ्रेज यूज़ किया है, when यहाँ पर यूज़ किया है, और when के साथ ही हमने पहले यहाँ पर प्रेजेंट बोल रही हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया. देन सेकंड जो है वो सिंपल पास्ट यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको बताया. अब नेक्स्ट कुछ एक्सप्रेशंस है जिसके साथ भी हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी और जस्ट. Okay, with already or just to express past action that happened before another action. Another तो होगा ही होगा उसके साथ, लेकिन ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. already, just. Okay, for example, I had already finished my homework by the time she called. Okay, मैंने अपना homework पहले ही ख़त्म कर लिया था उसके कॉल करने से. Okay, he had just left when I reached his house. नेक्स्ट है टू शो एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट. जब हम पास्ट के अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं ना, तो भी हम पास्ट परफेक्ट का ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नेवर सीन अ टाइगर बिफोर विजिटिंग द जू. लेकिन ये चीज़ आप देखें कि हर में दो एक्शन हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक्शन पे ही बना रहे हैं, एक्शन दो हमेशा हो रहा है. ओके, we had lived in that house for 10 years before moving. मूव करने से पहले हम उस घर में 10 साल तक रहे थे. ओके, थोड़ा हिंदी में भी ये है. एक बारी मैं आपको सब्जेक्ट नहीं थे आई तो छोड़ो यार. मैंने अपना काम पूरा कर लिया था. आई हैड फिनिश्ड माई वर्क. बट इसके आगे पीछे कुछ ना कुछ तो ज़रूर लगेगा. ओके,
वो सेंटेंस यहाँ पर नहीं है। वह घर चली गई थी जब मैं आया। ओके, शी हैड गॉन होम व्हेन आई अराइव्ड। उन्होंने फिल्म देखी थी। दे हैड वॉच्ड द मूवी। वो घर नहीं आई थी। शी हैड नॉट गॉन होम। उन्होंने फिल्म नहीं देखी थी। दे हैड नॉट वॉच्ड द मूवी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया था? हैड यू फिनिश्ड योर वर्क? क्या वह घर चली गई थी? हैड शी गॉन होम? ओके, निगेटिव भी हम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया था? हैडंट यू फिनिश योर वर्क? क्या वह घर नहीं गई थी? हैडंट शी गॉन होम? क्या उन्होंने फिल्म नहीं देखी थी? हैडंट दे वॉच्ड द मूवी? सो इस तरीके से हम सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। ओके, एक बार मैं थोड़ा सा एग्जांपल और देती हूँ। बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन शी अराइव्ड। जब वह आई तब मैं पहले ही जा चुका था। ओके, अनफिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट, ओके, जो कि अनफिनिश खत्म नहीं हुआ है। ओके, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय द टाइम द क्लास स्टार्टेड। जब क्लास शुरू हुई तब उसने अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट किया था, नहीं किया था। ओके, एक्सपीरियंस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आई हैड लिव्ड इन इंडिया बिफोर मूविंग टू द यूएसए। मैं भारत में रह चुका था इससे पहले कि मैं अमेरिका चला गया। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही समझा दी है। ओके, जब हम किसी कॉज और इफेक्ट के बारे में बताते हैं तो भी हम इसका ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बिन वर्किंग ऑल डे। वो थकी हुई थी क्योंकि वो पूरा दिन काम कर चुकी थी। ओके, सो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब ये इसको समझ लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वेयर ऑनगोइंग इन द पास्ट। पास्ट में कोई काम हो रहे थे बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट टुक प्लेस। जैसे मैंने आपको बताया ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का बिल्कुल वैसा ही ये है, लेकिन ऑन गोइंग एक्शन के लिए। उसमें था कंप्लीटेड या इनकम्प्लीटेड एक्शन के लिए, इसमें है ऑन गोइंग एक्शन, जो चल रहा है, कुछ टाइम से चल रहा है, लेकिन एक्शन 2 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिस टेंस emphasizes the duration or repetition of an activity that was happening continuously up to a certain point in the past. Okay? ये टेंस जो है ना एम्फेसाइज करता है ड्यूरेशन पर, रिपीटेशन पर। ओके, इसको एक्शंस पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है, इसको ड्यूरेशन पर एम्फेसाइज करना है। ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, या सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस ओके आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस देख लेती हूँ थोड़े यहाँ पे। पॉजिटिव सेंटेंसेस, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन शी अराइव्ड। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था जब वो आई। ओके, यहाँ पे भी देखो भाई, वो आई लेकिन एक ऑन गोइंग एक्शन हो रहा था। ठीक है, 2 घंटे से पढ़ने का। तो जब कोई ऑन गोइंग एक्शन पास्ट में हो रहा हो 2 एक्शन के साथ, एक तो आने का एक्शन हुआ, वो लड़की आई, और उस वक्त ये जो भी बंदा बंदी जो है वो पढ़ने का एक्शन हुआ और आने का एक्शन हुआ, 2 एक्शन हुआ। तो जो पहले एक्शन हो रहा था, ओके, उसे हम बनाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूअस एक्शन है, पढ़ाई कर रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, दे हैड बीन वर्किंग फॉर 5 hours बिफोर द पावर वेंट आउट। वे 5 घंटे से काम कर रहे थे जब बिजली चली गई। ओके, नेक्स्ट आते हैं निगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर है, बट नॉट बीच में लग जाएगा हैड के बाद। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नॉट बिन वेटिंग लॉन्ग व्हेन आई अराइव्ड। वो ज़्यादा समय से इंतज़ार नहीं कर रही थी जब मैं आया। ओके, वी हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। हम ज़्यादा समय से यात्रा नहीं कर रहे थे जब बारिश शुरू हो गई। ओके, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बिल्कुल वही, आपको हैड को पहले लगा देना है और बाकी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल एज इट इज़ होंगे, लाइक पॉजिटिव सेंटेंसेस के। सो हैड यू बीन रीडिंग व्हेन आई कॉल्ड यू। क्या तुम पढ़ रहे थे जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया। हैड दे बीन प्लेइंग फॉर आवर्स बिफोर द मैच एंडेड। क्या वे घंटों से खेल रहे थे जब मैच ख़त्म हुआ। सो यहाँ पर अब बारी आती है यूजेज की। ओके, कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इसे। फर्स्ट थिंग इज दैट टू शो एन एक्शन दैट वाज ऑन गोइंग इन द पास्ट।
बिफोर अनदर इवेंट अकर, एक इवेंट हुआ है उससे पहले जो ऑन गोइंग एक्शन था पास्ट में, उसे बताने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है. आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर शी फाइनली केम, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था जब वो आखिरकार आई. ओके. By the time the movie started, we had been standing in the queue for half an hour. जब फिल्म शुरू हुई हम आधे घंटे से कतार में खड़े थे. ओके, अब बारी आती है सेकेंड यूजेज की. टू यूज द कॉज और रीजन फॉर समथिंग इन पास्ट. सेम वे जब हम पास्ट में कोई रीजन बताते हैं, कारण किसी चीज का, पास्ट के कारण को बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल शी हैड बीन क्राइंग फॉर आवर्स विच इज वाई हर आईज वर रेड. तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं हाँ, सॉरी फॉर दैट. तो यहाँ पर ये देखें कि वो घंटों से रो रही थी, ये हम बता रहे हैं कि वो घंटों से रो रही थी जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल थी. तो यहाँ पर हम एक रीजन बता रहे, कॉज, कारण. क्या कारण था भाई, उसकी आंखें लाल होने का क्या कारण था, वो घंटों से रो रही थी. ओके, तो जो कारण हम बताएंगे ना वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताएंगे. गॉट इट? Now let's move to the next one. He had been working non-stop, so he felt exhausted by the end of the day. वो बिना रुके काम कर रहा था, इसलिए दिन के अंत में उसे थकान महसूस हुई. ओके, मतलब कि वो थक चुका था भाई. At the end of the day he was finally exhausted. ओके, सो क्यों वो एग्जॉस्टेड था, क्योंकि वो नॉन स्टॉप काम कर रहा था. तो ये जो काम करने का एक्शन करने का जो बात हम बोलेंगे ना वो पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा. नेक्स्ट वन इज टू डिस्क्राइब अ रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. ओके, रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन जो होता है ना उसको भी बताने के लिए हम past perfect continuous tense का use करते हैं. Okay, for example, this tense is used when we talk about action that were repeated or happened regularly over a period of time in the past. For example, they had been meeting regularly before she moved to another city. वे नियमित रूप से मिल रहे थे जब वह दूसरे शहर चली गई. Okay, I had been visiting my grandmother every weekend before she passed away. मैं हर सप्ताह अपनी दादी से मिलने जाता था जब तक कि वो उनके मरने से पहले. ओके, वो चल बसी. अब ये फोर्थ यूसेज में आपको बताती हूँ कि जब व्हेन यू एम्फेसाइज द ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट, जब आपको एम्फेसाइज करना हो, ये बताना हो कि हम इतने देर से कर रहे थे ये काम, या इतनी देर से ये चीज़ें हो रही थी, तो भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको यूज करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी हैड बीन ड्राइविंग फॉर 5 hours व्हेन वी फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. हम 5 घंटे से गाड़ी चला रहे थे तब हम फाइनली अपने जगह पर, डेस्टिनेशन पर पहुंचे. ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाड़ी चला रहे थे, सिंपल बोल सकते थे कि वी हैड ड्राइविंग द कार, वी हैड ड्राइव्ड द कार, बट यहाँ पर हमें एम्फेसाइज करना था, क्या टाइम बताना था, कि समय, ड्यूरेशन बताना था. 5 घंटे से भाई चला रहे थे गाड़ी, सो वी हैड बीन ड्राइविंग, इसीलिए हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया. शी हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट फॉर द एग्जाम. वो पूरी रात परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही थी. ओके, फॉर्मेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगेन ये आ गया. एनीवेज, कुछ एग्जांपल्स पढ़ देती हूँ. ही हैड बीन वर्किंग फॉर 10 hours व्हेन आई कॉल्ड हिम. वो 10 घंटे से काम कर रहा था जब मैंने उसे फ़ोन किया. तो बस ये देखें कि 2 एक्शन हो रहा है. ओके, एक एक्शन पहले हो रहा है कंटिन्यूएशन में जो है. ओके, कंटिन्यूटी जिसकी बनी हुई, जिसके ड्यूरेशन पर आप फोकस कर रहे हैं, ओके, उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, और जो सेकेंड टेंस होगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा. ओके, नेगेटिव भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि बाकी बनेंगे, सिर्फ नॉट ऐड करना है आपको बीच में. इंट्रोगेटिव के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है. हैड यू बीन स्टडिंग व्हेन आई अराइव्ड, क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे जब मैं आया. ओके,
अभी देखो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हमें अवॉइड करने हैं। ओके, यूजिंग द रॉन्ग ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, हम अक्सर गलत ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, शी वॉज हैड बिन वेटिंग फॉर आवर, यहाँ पर वॉज नहीं लगेगा, हैड बिन से ही सीधे बन जाएगा, शी हैड बिन वेटिंग फॉर आवर्स। Okay, using the past perfect tense when past perfect continuous tense is needed. Okay, जहाँ पर हमें past perfect continuous tense लगाना है वहाँ पर हम कभी कभी past perfect tense लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। For example, he had worked all day when I called him, वो सारे दिन काम कर रहा था तो ऐसे ही लिखा, तो इसे हमें कंटिन्यूस में ही बनाना चाहिए, बट ये गलतियां अक्सर लोग करते हैं। ओके, सो ये ऐसे बनेगा, he had been working all day when I called him. ओके, अब ये खत्म हो चुका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक बार बस मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूं कि द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन दैट वेयर ऑनगोइंग इन द पास्ट, जो पास्ट में चल रहा था बिफोर अनदर इवेंट अकर्ड। सो एक दूसरे इवेंट होने, दूसरे एक्शन अकर होने से पहले जो कंटिन्यूएशन में एक्शन था उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ये फोकस करता है, ये एम्फेसाइज करता है, जोर देता है किस चीज पर, ड्यूरेशन पर, कि कितनी देर से आप वो काम कर रहे थे, रिपीटेशन पर, वो कंटिन्यूअस हो रहा था या नहीं हो रहा था, रीजन पर, उसका कारण क्या था जो भी हैपन जिसकी वजह से ये हुआ। तो जब ये तीनों चीजें आप नोटिस करें अपने सेंटेंस में कि ड्यूरेशन आपको मेंशन करना है पास्ट का, कंटिन्यूटी में रिपीटेशन हो रहा हो, या किसी चीज को बताने का रीजन आपको बताना है कि इसकी वजह से ये हुआ, तो वैसे सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑलरेडी मेंशन्ड है, फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अनदर सेंटेंस। नेगेटिव में भी सेम है, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, एक बार और यूज, इंट्रोगेटिव भी वैसे ही होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अनदर वन। अब यूसेज एक बार चेक कर ले, ऑन गोइंग एक्शन बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। ओके, एक वैसा एक्शन जो चल रहा है कुछ पीरियड से पास्ट में लेकिन किसी दूसरे काम से पहले। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज का कारण बता रहे हैं। रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन, कोई आदत आप बता रहे हो वैसे एक्शन। ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, ड्यूरेशन आपको जब स्पेशली बताना हो तो उन सब के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एंड दिस इज द खत्म हो चुका है ये, मैंने आपको दो पास्ट के भी टेंसेस ये ख़त्म करा दिए हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी कल की, इसलिए मैं चारों पास्ट टेंस नहीं करवा पाई थी। कल मैंने दो ही करवाया था और आज जो दो रिमेनिंग थे वो मैंने आपको करवा दिए। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पर भी आपको कुछ लगता है कि समझ नहीं आया है, यू आर just feel free to ask me. You are free to ask me any question. Just comment me in the comment box. Okay, I'm ready to help you. And yeah, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई एम रियली वेरी ईगर टू नो दैट फ्रॉम वेयर माई my viewers are watching me. So please comment me in the comment box, thumbs up, share it with the people, those who need such kind of content. आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।